अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। तीन बहुत ही अहम खबरें हैं और मैं चाह रहा था कि उन खबरों के हवाले से तो आपको जानकारी आ गई होगी, लेकिन इन तीनों खबरों का आपस में क्या ताल्लुक़ है आज हम इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम जो मौज़ूआत हैं उनका एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है किस तरह वो ताल्लुक़ है उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक हमने वीडियो बनाई है और उस वीडियो में मुख्तलफ जो हैं वो वाक़यात हैं उसको हमने कोशिश की है कि उनकी एक दूसरे के साथ कड़ी मिलाई जाए ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। पहले ये वीडियो देखें। इस घर में आपकी मुदाखलत का कोई जवाब नहीं है। आज तक तो आप उसको तस्लीम कर रहे हैं। किसी का बाप भी हमसे तस्लीम नहीं करवा सकते। बातचीत के लिए पीडीएम तैयार है, खुफिया नहीं, खुलकर बात हो। आप जो अभी कहते हैं नहीं जाऊंगा नैब में, नहीं जाऊंगा, इनका बाप भी मेरा एहतसाब नहीं कर सकता। के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है और किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। फौज को सियासत में मत कोई बंदा नहीं। सुबह से सर रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं हम। एक सेकंड, 2.5 साल हो गए ना मेरे, ठीक है। आपका जब भी प्रॉब्लम कभी भी आपकी बाहर लेके आई, कभी रिजॉल्व ना हुई हो, आपके कहने के बगैर मैंने 2.5 साल आप लोगों के वेलफेयर के लिए और आपके लिए काम किया, ठीक। अगर ये काम करने की बजाय अगर आप एक सेकंड स्टार्ट आप मेरी पहले बात सुन, this is what you will assume, that is what is inside, what is told please do not shout. I'm not shouting. कानून को हाथ में लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने, इस हवाले से क्या? इसमें मैं कोई तबसरा नहीं करना। मैं तबसरा करता हूँ। हमने पीटीआई ने बिल्कुल कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। अगर टीवी स्टेशन का रिकॉर्ड निकाले, एक पीटीआई का बंदा मिला तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर वो असेंबली के अंदर कोई नहीं घुसे, वो सिर्फ लॉन तक गए थे और वो भी हमारे पीटीआई के नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया था और असल में उस इंटरव्यू में मौलाना साहब बड़े एग्रेसिव भी थे और बहुत सारी बातों का उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को जवाब भी दिया और आखिर में ऐसी भी सूरत-हाल बनी इस इंटरव्यू के कि सलीम साफ़ी साहब ने तंज़न जो है कहा कि मौलाना साहब अब आप मज़ीद बात न करें, ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम भी ऑन एयर न हो और मुमकिन है हमारा चैनल भी बंद हो जाए। इस प्रोग्राम के रद्दे अमल में दूसरे दिन यानी ये प्रोग्राम इतवार को रात को 10 बजे जियो टेलीविज़न से ऑन एयर हुआ। सुबह को DGISPR ने एक रद्दे अमल दिया और उस रद्दे अमल में आप ये सुन भी चुके हैं कि उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस तरह की उन्होंने दीगर बातें की। इस तरह की ही जो बातें हैं वो आपको याद होगा कि उन्होंने सितंबर में जब PDM का क़याम अमल में आया था, उसके बाद जब बातें खुली, ख़ुद शेख रशीद साहब ने पार्लियामेंटेरियन की जो आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी उस हवाले से खुद जब उन्होंने राज खोला और उसके बाद साबिक गवर्नर सिंध उनका जब ISPR के DG ने नाम लिया
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नए नए राज पाकिस्तान के लोगों के सामने आए। तो उन दिनों भी यही बात DGISPR ने कही थी कि सियासतदान जो हैं वो फ़ौज को सियासत के अंदर न घसीटें। 4.5 माह के दौरान ये अब दूसरी बार उन्होंने इस तरह की बात कही है। असल मसला ये है कि जब इदारे अपने काम से आगे निकल जाते हैं, यानी दूसरों के काम में मुदाखलत करते हैं, अपने काम से तजावुज़ करते हैं, तो उसके नतीजे में तनकीद बढ़ जाती है। हालांकि ये क्यों जो है वो DGISPR को कहना पड़ा सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने उस जो इंटरव्यू था सलीम साफ़ी को दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि गुज़िश्ता साल जब वो आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे, तब खुफिया इदारों से उनकी एक मीटिंग हुई और उन्होंने जो है वो उन्हें यकीन दिलाया था कि मार्च के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जब सलीम साफ़ी साहब ने उनसे ये सवाल किया कि किस तरह हुकूमत ख़त्म होगी, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने यकीन दिलाया ये काम उनका था। उन्होंने पहले भी कहा है और उस इंटरव्यू में भी ये बात कही कि चौधरी बिरादरान उसके अंदर शामिल थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फ़ौज को इस बात की वजाहत करना पड़ी कि फ़ौज को सियासत के अंदर न घसीटें। हालांकि बीपर के अंदर इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं कही, न ही इस बात की उन्होंने कोई तरदीद की, सिर्फ इतना ही कहा जो मैंने आपको बताया भी सही और जो वीडियो थी उसमें आपने देखा भी सही, सुना भी सही। अब आते हैं वकला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के ऊपर। इस्लामाबाद में एफेट कचहरी में वकला की जो है वो एक फुटबॉल ग्राउंड है जहां पर उनका एक कब्ज़ा है, उसके ऊपर उनके मुख्तलिफ जो हैं वो दफातर बने हुए हैं और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये जो मामला है वो ज़ेर गौर भी है, तनकीद के ज़ुमरे में भी आता रहा है। लेकिन आज जो है वो CDA की जानिब से उन वकला के जितने भी दफातर थे उनको जो है वो मसमार कर दिया गया। वकला का ये कहना है कि सारा केसेस का रिकॉर्ड भी उनके अंदर था, लेकिन उन्होंने उसका एक कानूनी रास्ता अख्तियार करने के बजाय वही वकील गर्दी अख्तियार की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के दफ्तर के ऊपर पथराव किया और इस हद तक वो चले गए कि चीफ जस्टिस का जो चैम्बर था उसके अंदर तोड़ फोड़ की। उसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस को यरगमाल भी बनाया और जिस तरह यरगमाल बनाया आप उसमें फुटेज पड़ी हुई है, आप दोबारा उसको देख भी सकते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जो लोग अपने या जो प्रोफेशनल्स हैं अपना काम छोड़कर जब दूसरों के काम में मुदाखलत करते हैं तो नतीजे में एक रद्द अमल आता है। पाकिस्तान में वकला गर्दी अब किसी से डकी छुपी नहीं। आपको ये भी याद होगा कि अभी एक हफ्ते की ही मुश्किल से बात है कि एक अदालत में ये वकील जो थे वो घुस गए, जज के ऊपर हमला किया, उसकी पतलून उतारने की एक शर्मनाक किस्म की हरकत की और इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि अगर अदालत के बाहर कोई आम आदमी कोई गमला तोड़ दे या कोई बड़ी आवाज़ से बात कर ले तो यही अदालतें उनको अपना तकद्दुस याद आता है, तौहीन अदालत के केस बन जाते हैं। लेकिन माजी में जितने भी ये सारे वाक़यात हुए हैं, जजेस को तशद्दुद किया गया, जजेस के साथ जितनी शर्मनाक हरकत की गई, खातून जजेस को नहीं बख्शा गया, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद कभी किसी वकील पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। आज जो ये सारी सूरत हाल बनी है तो आज ऐसा लगता है कि जजेस को कुछ जो है वो अपनी तौकीर का ख्याल आया कि उन वकला के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो इन्हें अदालत का भी नोटिस जारी हुए हैं। ये हुआ इसलिए कि आज जस्टिस अतर मिलना जो चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने आए, मेरे ख्याल उनके साथ मुशावरत की और उसके बाद ये फैसला किया गया। और इस हमले पर जो वजीर दाखिला हैं शेख रशीद, जिस तरह आपने वीडियो में मुलाहिजा किया होगा, उनसे वजारत दाखिला के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस बारे में सवाल किया कि आप क्या कहेंगे। तो ये खुदा के बंदे जो हैं, जो कल तक तो PDM को ये धमकियां दे रहे थे कि अगर आपने कानून हाथ में लिया तो मैं तुम सबको देख लूँगा,
और आज वो कह रहे थे कि मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये थी कि स्पीकर कौमी असेंबली ने 4 फरवरी को जिस तरह कौमी असेंबली के अंदर अरकान ने जूते दिखाए, स्पीकर डाइस पर हमला किया और जो शोर हंगामा हुआ उसका नोटिस लेते हुए आज जो है वो तस्वीर जारी कर दी हैं। उन्होंने नवीद कमर को, अताउल्ला खान को और नून लीग के चौधरी हामिद हबीब को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। ये सारी बात करने का आज आपके साथ मकसद ये था कि हमारे इदारे और उनके जो लोग अगर अपने ही इदारों का तक़द्दुस बरकरार नहीं रखते, उनका ख्याल नहीं रखते, तो उसके नतीजे में तो यही कुछ होता है जो पीर के दिन हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर हमें नज़र आया। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने जो है वो नोटिस लिया। वो काम भी उनके अपने ही लोगों ने किया था जो कौमी असेंबली के अरकान थे, और वकला जिनका अदालत के साथ 24 घंटे का ताल्लुक़ रहता है, उन्होंने अपनी अदालत के साथ ये किया। और इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान ने कहा था उस पर जिस तरह रद्द अमल दिया। असल में मामला ये है कि हमारे जो अस्करी इदारे हैं अगर उनका जो प्रोफेशनल काम है, उनकी जो आइनी हदूद हैं उनके अंदर रहें तो उनके ऊपर कभी तनकीद नहीं हो सकती। ये बात अपनी जगह के DGISPR कहते हैं कि फ़ौज को सियासत के अंदर न घसीटा जाए, लेकिन आप सब कुछ देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, या एक कौमी असेंबली और सेनेट, ऐसे इदारे हमें नज़र आते हैं जहां बज़ाहिर किसी भी सिटिंग जो है वो अस्करी अफसर की कोई वहाँ मुलाजमत नहीं है या इजाफी चार्ज नहीं है। ये बात अलग है कि पसे पर्दा रहकर इन सारे इदारों को चलाया जाता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं है। तो ये वो सारे हक़ाइक़ हैं जो इस मुल्क के सभी लोग जानते हैं, सारी पब्लिक जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं तो हम सबको भी एतबार करना चाहिए, और उसी तरह एतबार करना चाहिए जिस तरह DGISPR के बयान पर तमाम सियासी जमातों ने अपने रद्द अमल में कहा है, और यही कहा है कि उनकी बात के ऊपर एतबार किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।